हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन। लास्ट सेशन हमने नर्वस सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट किया था और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके फर्स्ट पार्ट में हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में भी हम आपको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो रहेंगे। सबसे पहले हम आज मेनली इस सेशन में आई के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, और हम रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आई थिंक ये आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस सेशन का वेट कर रहे होंगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आगे भी आप इसी तरह से इस चैनल को व्यू करते रहेंगे तो बहुत ही जल्द आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब क्या होगा? इसमें एक वर्ड आ रहा है रिसीव। तो मीन्स जब कोई चीज रिसीव हो रही है तो दैट इज, या हम उसको रिसेप्ट, जो उसको रिसीव कर रहा है वो उसको रिसेप्टर बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे उसको आई के कॉन्टेक्स्ट में, कि कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू या कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल जो कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होता है या उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, तो जो उसको रिसीव करने वाला है दैट इज अ रिसेप्टर। अब कितने टाइप के रिसेप्टर है, ये सब आई से रिलेटेड जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज के सेशन में सेंस ऑर्गन वाला टॉपिक है। तो जो टाइप ऑफ रिसेप्टर्स है, इसमें ये फोटो रिसेप्टर है। फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट के लिए आई रिस्पॉन्सिबल है, तो फोटो रिसेप्टर्स आई में प्रेजेंट होंगे। फोनो रिसेप्टर्स ये हमारे ईयर्स में। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल, तो दीज आर रिलेटेड विद द टंग एंड द नोज। और फिर हमारे थर्मो रिसेप्टर्स, ये हमारे रिसेप्टर्स स्किन में होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट चेंजेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर में कुछ भी हो। और मैकेनो रिसेप्टर्स हमारे स्किन में होते हैं जो कि उसके लिए स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे फर्स्ट पहला अपना रिसेप्टर डिस्कस करते हैं, फोटो रिसेप्टर, जिसमें कि हमारे आईज में रॉड्स और कोन्स होते हैं जो कि हमारे आई की रेटिना में प्रेजेंट होते हैं और आई के लिए सेंसिटिव होते हैं और विजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फोनो रिसेप्टर जैसे आपको बताया था, ईयर में होते हैं, इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं, सेंसिटिव टू साउंड, साउंड के लिए सेंसिटिव है, और बैलेंसिंग और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमारा आता है कीमो रिसेप्टर्स। कीमो में रिलेटेड टू, अभी कुछ केमिकल है, केमिकल्स रिलेटेड टू द टंग, नोज और केमिकल सब्सटेंसेस, तो ये टेस्ट और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम जो नेम है, नेम से हम थोड़ा सा मीनिंग निकाल के उसको हम याद रख सकते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो में एक वर्ड आ रहा है थर्मामीटर। क्या करते हैं, उसे टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर सेंसिंग रिसेप्टर जो हमारे स्किन में होते हैं और जो कि बॉडी हॉट फील कर रही है, कोल्ड फील कर रही है, इस सब के लिए जो है ये सेंस करते हैं रिसेप्टर्स। तो इनको हम टेम्परेचर सेंसिंग रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स को। नेक्स्ट हमारे आते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स में अब कुछ मैकेनिकल चीजें होंगी, कहाँ होंगी, स्किन में होंगी। ठीक है, जो स्टिमुलस, जो भी टच, प्रेशर, वाइब्रेशन से कुछ भी है, तो उसके लिए जो सेंसिटिव है हमारे स्किन में रिसेप्टर्स, उनको हम मैकेनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। आगे आते हैं, अब हमारा टॉपिक जो मेन है आई स्टार्ट होता है यहाँ पर। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हमें यहाँ दिखाए गए हैं, लिखे हुए, ऑर्बिट्स, आईलिड्स, आईब्रोज और टीयर ग्लैंड्स। तो उससे पहले हम देखते हैं, हमारा आई का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा, ये हमारी आई का एक स्ट्रक्चर है। दीज आर द अपर आईलिड्स। लिड, अब आईलिड क्या है?
जैसे कवर होता है किसी चीज का, ढक्कन होता है, तो इस तरह से हमारी आई का कवर होता है आईलिड, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। कंजक्टिवा, ये आउटर इधर वाली लेयर हमें दिखाई दे रही है, ये आई लैशेज है, आईलिड में जो लगे हुए आई लैशेज हमारे ये वाले। और फिर आगे हमारा आइरिस, ये प्यूपिल है इतना पार्ट, और इसके अंदर वाला जो है ये दिखाई दे रहा है, ये मार्क किया हुआ है लेंस से। फिर यहाँ पर लेंस के और इसके बीच में आउटर जो ये लेयर है, इसके बीच में जो फ्लूइड है दैट इज एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे एक चैम्बर है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। फिर ये कॉर्निया आ गया हमारा, ये लोअर आईलिड अभी हमने डिस्कस किया है, ये हमारे सीलियरी मसल्स हैं। और ये विट्रियस चैम्बर है, ये स्क्लेरोटिक लेयर है, ये कोरोइड है, ये रेटिना है। थ्री लेयर्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये फोविया सेंट्रालिस है, जो येलो स्पॉट का एक साइंटिफिक नेम होता है। यहाँ पर ये हमें कलर विजन के लिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे डिस्कस करेंगे इसके लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वाला रीजन। फिर ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये सस्पेंशन में हेल्प करता है लेंस के। ये आगे हमारा ऑप्टिक नर्व, और ये है ब्लाइंड स्पॉट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा, हम नोन हो गए हैं जो टर्म्स है उनसे। तो सबसे पहले हमारे आते हैं ऑर्बिट्स। तो ये होते हैं ऑर्बिट्स जिसके अंदर हमारी आईज लोकेटेड होती है, जो ये सॉकेट्स की तरह होते हैं, और हमारे फ्रंट साइड पे होते हैं हेड के। ईच आई इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल, और हमारी आई जो है वो एक बॉल की फॉर्म में है, जिसको हम रोटेट कर सकते हैं सिक्स मसल्स की हेल्प से। और जो आईलिड्स है ऊपर के वाले जो मूवेबल है, और लोअर आईलिड्स क्या करते हैं, वो हमारे आउटर सरफेस को आई के प्रोटेक्ट करते हैं, और लाइट को शट डाउन भी करते हैं। हर लाइट बाहर की तरफ से एक कर्व आईलैशेस भी कैरी करती है, ठीक है, मुड़ी हुई आईलैशेस होती है, जो कि लार्ज पार्टिकल्स को हमारे आई के अंदर जाने से, बड़े बड़े पार्टिकल्स को आई के अंदर जाने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। फिर आती है हमारी आईब्रोज। ये हमारी आईब्रोज, ये प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ रेन ड्रॉप्स या फिर पर्सपिरेशन या पसीने वगैरह आता है, आपको स्वेटिंग होती है, तो उसको आइस के अंदर एंटर करने से रोकती है आईब्रोज। टीयर ग्लैंड्स जो है वो हमारे अपर साइडवर्ड पोर्शन पे ऑर्बिट के लोकेटेड होते हैं, ठीक है, साइडवर्ड पोर्शन पे ऑर्बिट के। और 6 से 12 डक्ट्स होते हैं जो कि सिक्रीशन पोर करते हैं फ्रंट सरफेस पर, आगे वाली फ्रंट वाली सरफेस पर। और आईलिड्स की जो मूवमेंट है, जो ब्लिंकिंग है, वो लिक्विड को स्प्रेड कर देती है और एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करती है। और जो हमारे टीयर्स हैं वो हमारे फ्रंट सरफेस पर आई को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स वॉश हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इनमें जो है एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, उसकी वजह से एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि जर्म्स को किल करती है। ये एंजाइम जो होता है लाइसोजाइम, ये जर्म्स को भी किल कर देता है। अब आते हैं टीयर डक्ट्स। अब टीयर डक्ट्स क्या होंगे, जहाँ से टीयर ग्लैंड्स या फिर यहाँ टीयर्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इनके थ्रू। तो ये डक्ट्स जो है लिक्विड को ड्रेन ऑफ कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं एक इनटू अ सैक लाइन इनर एंगल ऑफ द आई। एक सैक होता है हमारा, ठीक है, इनर आई के एक इनर एंगल पर, इनर साइड में, वहां से ये उसको ड्रेन ऑफ कर देता है, मतलब उसको रिमूव कर देता है, टीयर्स को वहां से रिलीज कर देता है अपने अंदर से। फिर एक नेजोलैक्रिमल डक्ट होता है जो कि नेजल कैविटी में होता है। अब ये थोड़ा सा वर्ड डिफरेंट है, कोई बात नहीं। नेजो है, कहीं ना कहीं नोज से रिलेटेड है, तो नेजोलैक्रिमल डक्ट अभी देखिएगा इस डायग्राम में, ये लैक्रिमल एपरेटस है, ये हमारा लैक्रिमल सैक है इधर की साइड, दिस वन। और ये हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है, ये हमारा लैक्रिमल ग्लैंड, ये लैक्रिमल डक्ट है इधर। और ये हमारा नेजो लैक्रिमल है, रिलेटेड टू नोज, देख रहे हैं आप कि ये इधर की तरफ है, तो ये हमारे नोज और आई को कनेक्ट करता है आपस में, नेजो लैक्रिमल डक्ट। अब आगे आते हैं कंजक्टिवा। अभी हमने थोड़ा यहाँ आपको डिस्कस भी किया था, ये आउटर वाली जो लेयर में पोर्शन दिख रहा है, तो ये थिन मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आउटर फ्रंट पार्ट को कवर करती है। कंटिन्यूअस आईलिड्स के साथ साथ ही इनर लाइनिंग भी प्रेजेंट है, और कॉर्निया के ऊपर होती है, जो कि एक सिंगल लेयर
ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम तक रिड्यूस हो जाती है। ये रही कॉर्निया के ऊपर, ये रहा हमारा कॉर्निया, इसके ऊपर है ये कंजक्टिवा। देख रहे हैं बहुत ही थोड़ा डिफरेंस, इसके अंदर कॉर्निया के ऊपर है हमारा कंजक्टिवा। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल। आईबॉल का क्या स्ट्रक्चर है? 3 लेयर्स अभी हमने थोड़ी सी डिस्कस भी करी थी, स्क्लेरोटिक, कोरोइड और रेटिना। तो सबसे पहले स्क्लेरोटिक लेयर है, जिसमें कि टफ फाइब्रस टिश्यूज होते हैं और ये कलर में व्हाइट होते हैं। और व्हाइट पोर्शन जो स्क्लेरोटिक लेयर का, वो उसको खुद कंजक्टिवा के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ये बल्ज आउट करता है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है फ्रंट रीजन में, जहां से ये आई के कलर्ड पार्ट को कवर करता है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कभी कभी जो कॉर्निया है कुछ पेशेंट में वो ओपेक हो जाता है, मीन्स वहां पर विजिबिलिटी है, वो देखने में नॉन फंक्शनल है, हो जाता है, तो देखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि कलर्ड पार्ट है। ठीक है, तो उस केस में डिफेक्टिव कॉर्निया को हेल्दी कॉर्निया से भी रिप्लेस किया जा सकता है, अगर कोई अपनी आई डोनेट करता है उस केस में। चलिए, अब ये हमने जो देखा था ये वर्टिकल सेक्शन था आई का, जो कि अपर पार्ट था। अब लोअर पार्ट ये हमें दिखाई दिया है यहाँ पर, सेम डायग्राम है, बस थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ा कलर्ड है और ये थोड़ा आपको डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पर, और क्लैरिटी भी है। आपको कलर यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कहाँ है, एरो मतलब जो उसकी मार्किंग है वो, और आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रही है। सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस हो गया, रेटिना हो गया, और ये आपको सीलियरी मसल्स दिख रही है, जो कि प्यूपल जो उसके साइज को क्या करती है, बैलेंस। ये जो लेंस इन दोनों को ये डायलेटर कंस्ट्रिक्शन होता रहता है इनका। ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, ये देखिए ये ब्लाइंड स्पॉट इधर, ये स्क्लेरा है। कोरॉइड, विट्रियस ह्यूमर, ये देखा था अभी, एक्वस ह्यूमर। चलिए कोरॉइड लेयर पर आते हैं नेक्स्ट। अब ये रिचली ब्लड वेसल्स से सप्लाइड होती है। कोरॉइड लेयर यहाँ नहीं दिखाई, यहाँ दिखाई, ये इसमें हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि हमारी आईज को नरिशमेंट प्रोवाइड करती रहती है। और इसमें एक डार्क कलर का ब्लैक पिगमेंट होता है, मेलानिन, जो कि लाइट रेस को रिफ्लेक्ट होने से वापस जाने से और स्कैटर फैलने से आई के अंदर से, उसको दोनों से ही रोकता है मेलानिन। फ्रंट आई में जो है ये एक्सपेंड करता है, सीलियरी बॉडी है, सीलियर या सर्कुलर मसल्स फॉर्मेशन करने में। ये रहा अभी सीलियरी और सर्कुलर मसल्स, ठीक है। और स्मूथ मसल्स जो है वो शेप, सीलियरी बॉडी जो है वो उसको लेंस की शेप को ऑल्टर करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस किया ही था कि यहाँ से ये आइरिस है और ये लेंसिंग को, शेप को क्या करती है, ऑल्टर करती है, चेंज कर देती है। आइरिस एक एक्सटेंशन है कोराइड का। आइरिस अभी हमने देखा ही था, यहाँ पर देखिएगा आइरिस, ये रहा आइरिस इधर, आइरिस इधर, ये रहा। तो ये क्या है, कोरोइड लेयर का ही एक एक्सटेंशन होता है, बाहर उसका एक पार्ट है जो कि पार्शियली लेंस से कवर्ड होता है आधा, और आधा जो उसका जो जहाँ सर्कुलर ओपनिंग है सेंटर में, वो प्यूपल कहलाती है, ये वाली। ठीक है, ये पार्ट ये प्यूपल है। और ब्लू, ब्राउन और ब्लैक कलर जो होता है आई का, उसका मतलब क्या होता है कि ये आई आइरिस के कलर को बताता है। आइरिस जो है इसके अंदर रेडियल मसल्स होती हैं, जो कि सर्कुलर मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और वाइड करती रहती है प्यूपल को। ये भी हमने डिस्कस किया था। और ये जो एडजस्टमेंट है साइज का, किसका, प्यूपल के जो साइज का एडजस्टमेंट होता है, ये लाइट के अमाउंट को जो भी हमारे आई के अंदर एंटर कर रहा है उसको रेगुलेट भी करती है। अब नेक्स्ट एक हमारी लेयर होगी स्क्लेरॉइड, फिर हमने पढ़ी कोरॉइड, और अब आती है हमारी रेटिना, जहाँ हम सुनते हैं कि हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो ये इनर मोस्ट सेंसिटिव लेयर है लाइट के लिए। इसमें 2 टाइप्स की
रॉड्स होती हैं, ठीक है। एक तो रॉड सेल्स और दूसरा है हमारी कोन्स। तो जो रॉड सेल्स है वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है, लेकिन वो कलर को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और इसमें एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, जिसको हम विजुअल पर्पल के नाम से भी जानते हैं। और रॉड सेल्स जो है हमारी पूरे रेटिना के थ्रू फैली रहती है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट रहती है। फिर आती है हमारी कोन्स। ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें एक पिगमेंट होता है आयोडॉक्सिन, जिसको हम विजुअल वायलेट के नाम से भी जानते हैं। और कौन सेल्स ज्यादातर हमारी येलो स्पॉट पे, भी हमने डिस्कस किया ही था यहाँ पर कि येलो स्पॉट पर जो है कौन सेल्स से क्या है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कलर विजन के लिए। तो येलो स्पॉट जो है स्पॉट है जहाँ पर कलर विजन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें अभी इसमें आएंगी आगे जो हमें डिस्कस करनी होगी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, इसलिए हमने अभी यहाँ तक आपको एक्सप्लेन किया है। तो आने वाले सेशन में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने से हैं। ब्लाइंड स्पॉट हो गया, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद एक्वस ह्यूमर है, फिर इधर विट्रस ह्यूमर है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफेक्ट्स जो है आई के वो डिस्कस करेंगे। और अभी हमारा ईयर भी हमें डिस्कस करना है, सेंस ऑर्गन वाला पार्ट, ये हमारा जो टॉपिक है। तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है। आने वाले सेशन में आपको और भी वीडियोस आपको जल्दी मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गुड बाय।